माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ सन विजडम। अब सन्स का मीनिंग क्या होता है? साधु संत। सन्स का क्या मीनिंग होता है? साधु संत। और विजडम का मीनिंग होता है बुद्धिमत्ता। विजडम का मीनिंग बुद्धिमत्ता। यह स्टोरी बहुत अच्छी है गाइज। इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने मिलेंगे और आपका इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा होगा। So let's get started. कंडगुप्ता was a famous son. कंडगुप्ता एक फेमस सन थे। क्या बोले यहाँ पे? कंडगुप्ता ये एक नेम है। was a का मीनिंग होता है एक। फेमस, फेमस का मीनिंग होता है ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध। वह क्या थे? संत थे, ख्याति प्राप्त संत थे। He lived in the outskirts of मणिनगर। अब क्या है? वह यानी मणिनगर के सरहद पे वह रहते थे। ही लिव्ड यानी रहना। कौन रहते थे? कंडगुप्ता रहते थे। ही लिव्ड। देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है V2 है लिव्ड, LIVE। यह फर्स्ट फॉर्म है लिव्ड यानी रहते थे। इन द यानी में, कहाँ पे? आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट का मीनिंग होता है सरहद। आउटस्कर्ट का मीनिंग क्या होता है गाइस? सेकंड टाइम आई एम रिपीटिंग। आउटस्कर्ट का मीनिंग सरहद होता है। ऑफ द मणिनगर, मणिनगर के सरहद पे वह रहते थे। द कैपिटल ऑफ मणिपुरी किंगडम। यानी क्या थे? कैपिटल ऑफ यानी राजधानी थी मणिपुरन किंगडम की, यानी मणिपुरम राज्य की वह राजधानी थी। कैपिटल यानी राजधानी, किंगडम यानी राज्य। देयर वेर वेरी फ्यू पीपल who did not know about the wisdom of कंडगुप्ता। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? देयर वेर वेरी फ्यू यानी वहाँ पे ऐसे कुछ ही लोग थे। who did not know यानी वह जो नहीं जानते थे। about the यानी किसके बारे में? about का मीनिंग होता है के बारे में। the wisdom यानी बुद्धिमत्ता। कंडगुप्ता के बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ ही लोग थे कि वह नहीं जानते होंगे, यानी ऑलमोस्ट सारे ही लोग कंडगुप्ता के बारे में जानते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ गाइज? ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज फॉर्च्यून टेलिंग। अब क्या बोलते? वह यानी जैसे वह भाग्य बताने के लिए भी यानी जाने जाते थे। ही वॉज ऑल्सो यानी वह, ऑल्सो यानी नोन फॉर यानी वह जाने जाते थे। ऑल्सो नोन यानी जानना। फॉर हिज फॉर्च्यून टेलिंग यानी फॉर्च्यून का मीनिंग होता है भाग्य और टेलिंग का मीनिंग होता है बताना। भाग्य बताने के बारे में यानी उनको जाना जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ गाइस? मणिराज जो राजा थे, द किंग ऑफ मणिपुरी। द किंग का मीनिंग होता है राजा ऑफ मणिपुरी, मणिपुर के वो जो राजा थे। केम टू नो ऑफ द फीट्स ऑफ कंडगुप्ता। वह यानी कंडगुप्ता के कारनामों को जानने के लिए आए। केम टू नो, केम यानी आना, टू नो यानी जानना हम किसी को जानना चाहते हैं, जैसे कि यानी टू नो ऑफ द फीट्स यानी फीट्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? कारनामे। जैसे हम बोलते ना उसने ऐसा कारनामा किया। फिट्स का मीनिंग होता है कारनामों। ऑफ कंडगुप्ता वहाँ आए कंडगुप्ता के कारनामे जानने के लिए। ही वॉन्टेड टू पे रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेट संत यानी वह उनको रिस्पेक्ट देना चाहते थे। ही वॉन्टेड यानी चाहना। देखो सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। टू पे यानी देना, पे यानी देना। रिस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है आदर करना। टू दिस ग्रेट संत यानी वह अच्छे संत थे, ग्रेट संत थे, उनको रिस्पेक्ट देना चाहते थे। सो का मीनिंग होता है तो। ही इन्वाइटेड कंडगुप्ता टू हिज पैलेस। उन्होंने अपने पैलेस में इन्वाइट किया कंडगुप्ता को। तो ही इन्वाइटेड, देखो यहाँ पे भी पास्ट टेंस है। इन्वाइटेड कंडगुप्ता को उन्होंने इन्वाइट किया। इन्वाइट करना यानी आमंत्रित करना। टू हिज पैलेस यानी उनके महल में उन्होंने इन्वाइट किया।
वेन कंडगुप्ता अराइव्ड यानी जब कंडगुप्ता पहुँचे, अराइव्ड यानी पहुँचना, मणिराज वेलकम हिम यानी मणिराज ने उनका स्वागत किया। वेलकम स्वागत करना, यह भी V2 है, पास्ट टेंस है। एंड ऑफर्ड यानी उन्होंने ऑफर्ड किया, देखो यहाँ पे भी ऑफर का सेकंड फॉर्म है ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर्ड किया यानी पेश करना। ऑफर का मीनिंग क्या होता है? पेश करना। ही मस्ट सीट यानी बैठना, बैठने के लिए उन्होंने ऑफर्ड किया कि आप बैठिए। देन उसके बाद क्या हुआ? द किंग आस्क्ड यानी किंग ने पूछा, वह राजा ने पूछा, द सन टू टेल समथिंग अबाउट हिज फ्यूचर फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप। अब देखो उन्होंने पूछा कि कुछ हमको बताओ हमारे फ्यूचर के बारे में हमारी कुंडली देख के। समथिंग यानी कुछ, समथिंग का मीनिंग होता है कुछ, अबाउट यानी के बारे में, हिज फ्यूचर कहाँ पे, उसका उनका जो फ्यूचर था यानी उनके भविष्य के बारे में। फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप यानी उनको उनकी कुंडली देख के, हॉरोस्कोप का मीनिंग होता है कुंडली, कुंडली देख के हमारा फ्यूचर बताइए। उसके बाद क्या हुआ गाइस? आफ्टर अ कीन ऑब्जर्वेशन यानी आफ्टर यानी बाद में, अ कीन ऑब्जर्वेशन यानी कीन, कीन का मीनिंग होता है बारीक, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे अवलोकन बोलते हैं ना, एकदम हम कोई भी चीज़ अगर ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं बारकाई से, कीन ऑब्जर्वेशन उसे ही बोलते हैं। इनटू द किंग हॉरोस्कोप, अब यानी जैसे उन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन किया, जो राजा था राजा थे उनके कुंडली का, हॉरोस्कोप यानी कुंडली। कंडगुप्ता स्टार्टेड टेलिंग, कंडगुप्ता ने क्या किया? स्टार्ट कर दिया बताना। देखो स्टार्टेड टेलिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उन्होंने बताए, V2 प्लस ING पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर बून्स, उनके फ्यूचर बून्स के बारे में, फ्यूचर के वरदान के बारे में, बून्स यानी वरदान, वरदान के बारे में उन्होंने बताना चालू कर दिया। टू बी ब्लेस्ड अपॉन द किंग यानी जो भी ब्लेस्ड यानी जो भी आशीर्वाद, ब्लेस्ड का मीनिंग होता है आशीर्वाद, जो भी मिलने वाले थे वो किंग को, यानी जो फ्यूचर में जो भी वरदान मिलने वाले थे वह बताना कंडगुप्ता ने चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? द किंग वॉज सो हैप्पी, किंग क्या हो गए? बहुत खुश हो गए, हैप्पी यानी खुश। ही केप्ट ऑन रिवॉर्डिंग यानी उन्होंने चालू कर दिया यानी देना, क्या देना? रिवॉर्डिंग यानी पुरस्कार, पुरस्कृत कर देना चालू कर दिया। द संत यानी संत को पुरस्कृत कर देना चालू कर दिया। विथ यानी साथ, किसके साथ? गोल्ड एंड सिल्वर यानी सिल्वर और सोना और चांदी के साथ उनको पुरस्कृत करना चालू कर दिया। फॉर एवरी बून यानी जो भी वरदान वो जो बता रहे थे उसको यानी उनको पुरस्कृत कर देना चालू कर दिया। टोल्ड बाय कंडगुप्ता, टोल्ड यानी जो भी वह बता रहे थे, टोल्ड यानी बताना, किसके द्वारा? बाय कंडगुप्ता, कंडगुप्ता के द्वारा। बाय का मीनिंग होता है के द्वारा, बाय का क्या मीनिंग होता है? के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ गाइस? नाउ केम द टाइम टू से फ्यूचर मिसफॉर्चून, अब टाइम आ गया कि फ्यूचर के दुर्भाग्य के बारे में बताने का। नाउ, नाउ का मीनिंग होता है अभी। केम द टाइम यानी टाइम आया। टू से यानी बताना, हम आगे वाले को अगर बताते हैं टू से आता है। द फ्यूचर मिसफॉर्चून यानी फ्यूचर के दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून का मीनिंग होता है दुर्भाग्य के बारे में बताना। द होल आउटलुक ऑफ महाराष्ट्र स्टार्टेड टू चेंज यानी महाराष्ट्र का पूरा दृष्टिकोण जो था वह चालू हो गया, शुरू हो गया चेंज होना। द होल यानी पूरा, आउटलुक यानी दृष्टिकोण, ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का दृष्टिकोण था, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, टू चेंज यानी बदलना चालू हो गया। एट द पॉइंट ही शाउटेड, एक ऐसा पॉइंट आया, एट द पॉइंट यानी एक ऐसा टर्न आया, उस टाइम वह चिल्ला गया यानी वह चिल्ला गए। शाउटेड यानी चिल्लाना। स्टॉप, स्टॉप यानी शांत हो जाओ वहीं पे। यू फेल्दी सोल यानी तुम्हारी जो गंदी आत्मा है, यानी फेल्दी का मीनिंग होता है गंदी,
और सोल का मीनिंग होता है आत्मा। हाउ डेयर यू से सच नॉनसेंस, यानी तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। उन्होंने बोला ऐसे, हाउ डेयर यू, यानी तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू का मीनिंग होता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। से यानी कहने की, सच नॉनसेंस यानी नॉनसेंस यानी ऐसे बकवास बातें। नॉनसेंस का मीनिंग होता है बकवास बातें कहने की तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। आई ऑर्डर यू टू से मी द टाइम ऑफ योर डेट, यानी मैं ऑर्डर देता हूँ तुमको कि तुम्हारा टाइम है यह मृत्यु का, टाइम है यह योर डेथ, या डेथ का मीनिंग होता है मृत्यु का। उसके बाद क्या हुआ, कंडगुप्ता रिप्लाइड इन स्मॉल वॉइस, कंडगुप्ता ने रिप्लाई दिया इन अ स्मॉल वॉइस, यानी रिप्लाई देना यानी आंसर देना। उन्होंने आंसर दिया स्मॉल वॉइस यानी धीरे से, माय लॉर्ड मेरे भगवान, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, यानी मेरे कैलकुलेशन के यानी मेरे कैलकुलेशन के अनुसार, मेरे गणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन यानी गणना, कैलकुलेशन का मीनिंग होता है गणना के अनुसार। माय लॉर्ड यानी मेरे भगवान, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन यानी मेरे गणना के अनुसार, कैलकुलेशन यानी गणना। माय डेथ विल टेक प्लेस जस्ट एन आवर बिफोर देयर डेथ, यानी मेरी तारीख उनके मृत्यु से ठीक 1 घंटे पहले होंगी। बिफोर देयर डेथ यानी बिफोर यानी पहले। उसके बाद क्या हुआ, द किंग वॉज स्टन्ड, यानी वह जो राजा था वह स्टन्ड रह गया, दंग रह गया। सेकंड फॉर्म V2 यानी जो राजा था वह दंग रह गया। ही फेल्ट हिज एरर, उसे अपनी गलती महसूस हुई। ही फेल्ट, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, हिज एरर, एरर का मीनिंग होता है जैसे गलती महसूस हो गई उसे, है ना। एरर यानी उसने जहाँ पे अपनी गलती की वह मिस्टेक उसने यानी उसको महसूस हो गई। ही बेग पार्डन, उसने माफ़ी मांगी। बेग पार्डन का मीनिंग होता है माफ़ी मांगना। फ्रॉम कंडगुप्ता यानी कंडगुप्ता से उन्होंने माफ़ी मांगी। एंड सेंट हिम यानी सेंट हिम ऑफ, सेंट हिम ऑफ का मीनिंग होता है उसे विदा कर दिया। विथ फ्यूचर मोर यानी भविष्य से अधिक दे के, वेल्थ यानी अधिक धन दे के उनको विदा कर दिया। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस, विजडम इज मोर एबल देन पावर, ज्ञान शक्ति से अधिक सक्षम है। विजडम यानी ज्ञान और एबल देन पावर, पावर यानी शक्ति से ज्ञान अधिक है। थैंक यू सो मच गाइज। आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।